नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के अध्याय संख्या 4 के बारे में। इससे पहले अध्याय संख्या 1, 2, 3 डिस्कस मैं कर चुका हूं। अध्याय संख्या 1 में हम लोगों ने साइकोलॉजी की परिभाषा को देखा, यानी मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, विकास यात्रा पूरी डिटेल में जानकारी दी आपको। ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों ने मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र को समझा, यानी स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जाना। थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? थर्ड चैप्टर में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मनोविज्ञान के कौन कौन से अप्रोच हैं, मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है, इसको आपको बताया। आज का जो वीडियो है मनोविज्ञान की प्रकृति से रिलेटेड है, यानी मनोविज्ञान का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ साइकोलॉजी। आइए डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। बीए प्रथम सेमेस्टर 2026, 27, 28 सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। मनोविज्ञान, जिसमें आपको पढ़ना क्या होता है, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आपको पढ़ना है। चैप्टर का नाम है चैप्टर संख्या 4। विस्तार से आपको सरल भाषा में समझाएंगे क्या नेचर ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? मनोविज्ञान के उपागम और लक्ष्य के बारे में पढ़ा था। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। मैंने पूरा विस्तार से आपको बता दिया था कौन कौन से इसमें विचारक, या थर्ड सेमेस्टर में हमने आपको थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ाया। थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने आपको बता दिया था कि किस तरीके से जो उसके उपागम है तमाम सारे, जैसे संरचनावाद से टिचनर बुंड, ठीक है, प्रकारवाद विलियम जेम्स और हाल कैटल, सभी लोगों ने ये सब अप्रोचेस हैं, उपागम है मनोविज्ञान को समझने के, पढ़ने के। समर्थकों यानी कौन कौन से विद्वानों ने इन विचारधाराओं का समर्थन किया मनोविज्ञान के अध्ययन में, उनका नाम सामने लिखा है। साहचर्यवाद के समर्थकों में एबिंगहास, पावला और थॉर्नडाइक शामिल थे। व्यवहारवाद में वाटसन, स्किनर शामिल थे। मनोविश्लेषणवाद में फ्रायड, जुंग और एडलर शामिल थे। मानवतावादी दृष्टिकोण में कार्ल रोजर्स, मास्लो शामिल थे। संज्ञानात्मकवाद में पियाजे, जीन पियाजे, मीमन, चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की, मिलर, ब्रूनर, नैसर, ये सब शामिल थे। गेस्टाल्टवादियों में वर्दीमर, कोहलर, कोफा, ये सब शामिल हैं। वर्दीमर अलग है, कोहलर अलग है। ठीक है। जैविकवाद ओल्डम और स्प्रे, अंतर सांस्कृतिक हाल में और टेनिस, ये सब शामिल हैं। विकासवादियों में डिके और बुश और गाल्टन शामिल हैं, डार्विन शामिल हैं। प्रयोजन मूलकवाद में मैकडुगल शामिल है अप्रोच में। साकल्यवाद अप्रोच में गोल्डस्टीन शामिल है। व्यक्तिवाद में अल्पोर्ट और स्टर्नर, स्पेंसर, ये सब शामिल हैं। इस तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया। थर्ड सेमेस्टर में पूरा पढ़ा था, उससे पहले डिटेल में जानकारी भी पूरा विस्तार समझा था। ये सब क्या क्या विचारधारा है, किसके बारे में पूरा भी डिटेल में जानकारी हमने दी। अब समझते हैं बेटा मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी फोर्थ चैप्टर। हेडिंग डालिएगा मनोविज्ञान की प्रकृति, अंग्रेजी में नेचर ऑफ साइकोलॉजी। नेचर का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, कोई भी विषय वैज्ञानिक है अथवा नहीं है, उसकी वैज्ञानिकता की जांच करना ही क्या होता है, उसकी प्रकृति होती है। किसी विषय को विज्ञान कब कहा जाता है, ये प्रश्न आपके दिमाग में चलना स्वाभाविक सी बात है। किसी भी विषय को विज्ञान कैसे कहते हैं, इसके कई मापदंड होते हैं कि वह विषय प्रैक्टिकल यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड हो उसमें, जो कि मनोविज्ञान में आपको मिलता है। भविष्यवाणियां भी कर सकता हो, मनोविज्ञान कहीं ना कहीं पे करता है। इसके अलावा क्या, कब और कैसे इनकी व्याख्या करता हो। कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता हो। और जो डाटा हो, मतलब कि जो आपकी विधियां हैं इसको अध्ययन करने की, वो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके विषय का अध्ययन किया जाता हो, वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर। साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई साइंस। तो आपका क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर क्या होगा, विज्ञान क्या कहते हैं, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई भी विषय जब सुसंगठित हो, सुव्यवस्थित हो और क्रमबद्धता पर आधारित हो, ऐसे शास्त्र, ऐसे विज्ञान को हम एक प्रकार से वैज्ञानिक कैटेगरी में रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में देखें तो सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पे कुछ चीजों में सुव्यवस्थिता, सुसंगठितता, सब कुछ आपको मिलेगी, क्रमबद्धता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, चाहे साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ये सब कहीं ना कहीं पे अपने आप में कुछ वैज्ञानिक होते हैं, कुछ एक प्रकार से कलात्मक होते हैं। आइए इन्हीं चीजों को की जो है आधारशिला पर, इन्हीं मूल्यों पर, इन्हीं मापदंडों पर हम मनोविज्ञान को खरा उतारने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या मनोविज्ञान एक विज्ञान है या लास्ट में इसकी केवल विज्ञान जोड़ दिया गया है। क्या मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, क्या आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, या चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान, या फिर व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान, जिसको अलग अलग विद्वानों ने कहा, क्या वह सच में विज्ञान है अथवा विज्ञान नहीं है। इस बात की पुष्टि करते हैं इस लेक्चर के माध्यम से। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। लोग हमको प्यार से शुक्ला सर के नाम से जानते हैं, आप ना जानते हो तो जान लीजिए। ठीक है, मेरा पूरा नाम शिवम शुक्ला है और आपके अध्ययन का कार्य मैं जो है पिछले 6-7 वर्षों से करवा रहा हूं। तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं और बहुत ही बेहतर अंदाज में चीजें आपको मिलेंगी। चलिए, मनोविज्ञान की मानव व्यवहार के रूप में परिभाषा संतोषजनक रूप में की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले पूरा मैंने चैप्टर संख्या में बताया था कि किस तरीके से तमाम विद्वानों ने कहा कि मनोविज्ञान, पहले कहा गया मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, फिर खंडन मंडन की प्रक्रिया हुई, नेगलेक्ट कर दिया गया सिद्धांत कि नहीं, कुछ दिनों तो चलता रहा, फिर कहा गया नहीं, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं बल्कि मनोविज्ञान मस्तिष्क यानी कि मन का विज्ञान है। फिर कुछ दिनों तक भी धारणा चलती रही, फिर विद्वान लोग आए, कहा नहीं, मनोविज्ञान ना तो मन का विज्ञान है ना ही आत्मा का विज्ञान है। तो कहा भैया तू ही बता दो किसका विज्ञान है, तो कहा मनोविज्ञान ना तो आत्मा का ना ही मन का, बल्कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। ठीक है, तब कुछ दिनों तक चेतना वाला कॉन्सेप्ट चलता रहा, फिर उसके बाद विद्वान लोग आए, जो व्यवहारवादी विद्वान आए, इन लोगों ने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान ना तो आत्मा का ना ही चेतना का और ना ही इसका विज्ञान है जो है मन का, बल्कि यह एक व्यवहार का विज्ञान है। चूंकि व्यवहार में आत्मा के सारे तत्व, मन के सारे तत्व और चेतना के सारे तत्व जो होते हैं व्यवहार में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो विद्वानों ने परिभाषा दी मानव बिहेवियर के रूप में, मानव व्यवहार के रूप में जो परिभाषा आई वो सर्वमान्य परिभाषा है, वर्तमान में इसी को माना जा रहा है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषा उस समय 1911 से आज तक किसी न किसी रूप में माना गया है। इसकी मान्यता का मुख्य कारण यह है कि व्यवहार में प्राणी की सभी प्रकार की क्रियाएं आ जाती हैं, चाहे वो मन की क्रियाएं हो, चाहे चेतना की हो, चाहे वो आत्मा की क्रियाएं हो। साथ ही साथ में इस परिवार में मनुष्य के साथ अन्य प्राणियों का भी अध्ययन सम्मिलित कर लिया जाता है। पहले शुरुआत में इसको केवल मानव व्यवहार का अध्ययन बताया गया मनोविज्ञान को, लेकिन धीरे धीरे करके ये मानव विज्ञान का अध्ययन न होकर के ये एक प्रकार से पशु पक्षियों का अध्ययन भी, उनके व्यवहार का अध्ययन भी करने लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसकी प्रकृति के बारे में अगर देखें, समझने का प्रयास करें, इसकी प्रकृति के बारे में प्रश्न उठता है कि क्या मनोविज्ञान विज्ञान है यानी साइंस है कि नहीं है। यही प्रश्न प्रकृति में होता है बेसिकली। किसी भी सब्जेक्ट का नेचर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानिए कि वो विज्ञान है कि नहीं है। तो आइए जानने का, यह भी सत्य है कि मनोविज्ञान विज्ञान है और यह विधायक विज्ञान है, यानी पॉजिटिव और नियामक, यानी नॉर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार का साइंस है। ठीक है, विधायक विज्ञान में क्या होता है, तथ्यों का अध्ययन ज्यों का त्यों किया जाता है, यानी जैसे तथ्य हैं, जो भी जानकारी है उसका अध्ययन वैसे का वैसे किया जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान में भी यह विशेषता पाई जाती है। ठीक है, जो तथ्यों का यथावत वर्णन किया जाता है, जो जो है वो है। दूसरी बात, नियामक विज्ञान क्या होता है, नियामक विज्ञान इन नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस में जो जानकारी होती है, जो तथ्य होते हैं, सत्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, वो क्या होने चाहिए इस पर जोर दिया जाता है। मनोविज्ञान में भी इस प्रश्न का अध्ययन किया जाता है कि भाई आगे क्या होना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि मनोविज्ञान में क्या है और क्या होना चाहिए। वर्तमान में क्या है, यानी कि पॉजिटिव साइंस में पूछा था क्या है, तो उसको बताते भाई ये है, और क्यों है या क्यों होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में, बिल्कुल किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान विधायक और सहायक, यानी नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव दोनों प्रकार का विज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यानी मोहर लग रही है कि भाई ये विज्ञान की कैटेगरी में है, इसीलिए इसको विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। हमारे देश में आज भी मनोविज्ञान जैसे विज्ञान विषय का अध्ययन कला संकाय के विषयों के अंतर्गत किया जाता है। यानी आजकल हम क्या है, आर्ट फैकल्टी में मनोविज्ञान का अध्ययन करवाते हैं, जबकि इसको जो है वो साइंस फैकल्टी का विषय होना चाहिए। जबकि आधुनिक मनोवैज्ञानिक विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उच्च वैज्ञानिक विधियों, उच्च सांख्यिकीय तथा गणितीय विधियों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो साइंस बैकग्राउंड में या साइंस में जिन विधियों का प्रयोग करके अध्ययन करते हैं, उन सभी विधियों का प्रयोग आजकल मनोविज्ञान में हो रहा है। अतः जरूरी है कि इसको आप साइंस का सब्जेक्ट घोषित करके और उसको जो है साइंस जो है फैकल्टी में पढ़वाने का प्रयास। जब इस प्रकार की सामग्री का अध्ययन इस विषय में किया जाता है तो इस विषय को विज्ञान कौन नहीं कहेगा। ठीक है, जब सारी चीजें वैज्ञानिक है तो। परंतु यहां पर एक बात और जानना जरूरी है बेटा, कि किसी विषय को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जब उस विषय की विषय सामग्री में विज्ञान की आवश्यक तत्व उपस्थित हो। ठीक है, अतः मनोविज्ञान को प्रकृति विज्ञान या प्रकृति विज्ञान तभी कहा जा सकती है, मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक तभी कही जा सकती है जब यह जांच कर ली जाए
कि मनोविज्ञान में विज्ञान के आवश्यक तत्व जो वैज्ञानिक तत्व होते हैं, यानी किसी सब्जेक्ट को विज्ञान जिन मापदंडों पर हम कहते हैं, क्या वह मापदंड मनोविज्ञान में है अथवा नहीं है, तो उस तत्व को जांच करते हैं। उपस्थित हैं वो तत्व जिनके आधार पर हम इसकी वैज्ञानिकता को प्रमाणित कर सकते हैं। तो अगर हैं तो फिर उसको मनोविज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कह सकते हैं। मनोविज्ञान में विज्ञान के उपस्थित कुछ आवश्यक तत्व निम्न प्रकार से है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आखिरकार वह कौन कौन से तत्व हैं जो कि एक सब्जेक्ट को विज्ञान बनाने के लिए जो है जरूरी होते हैं। पहली बात, पहला तत्व होता है वैज्ञानिक विधियां। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, साइंटिफिक मेथड। अगर किसी सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके अध्ययन किया जाता है, या उस सब्जेक्ट में वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन किया जाता है, तो वो विज्ञान कहा जा सकता है। अगर किसी विषय की अध्ययन पद्धतियां यानी मेथड जो है वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, तो उस विषय को हम विज्ञान कह सकते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान की अधिकतर पद्धतियां जो रही हैं वो वैज्ञानिक ही रही हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके ही हम जो है आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रयोगात्मक विधि यानी प्रैक्टिकल मेथड जो कि एक वैज्ञानिक विधि है, निरीक्षण विधि, ठीक है, सांख्यिकीय विधि, गणितीय विधि, मनोमिति विधियां यानी कि साइकोमेट्रिक मेथड, इन तमाम प्रकार की विधियां जो कि वैज्ञानिक विधियां हैं, इन सभी विधियों का अध्ययन मनोविज्ञान की समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है। मनोविज्ञान में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए इन विधियों का प्रयोग करके उन समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है। ये सब वैज्ञानिक विधियां हैं और इन सभी का प्रयोग मनोविज्ञान में कहीं ना कहीं पे किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान की विषय सामग्री वैज्ञानिक है और मनोविज्ञान विषय जो है यह भी एक विज्ञान ही है। यानी इस तरीके से अगर वैज्ञानिक विधियों के मापदंड पर देखें तो यह बिल्कुल खरा उतरता है। ठीक है, पहला तो क्लियर हुआ, पहला पड़ाव। दूसरे चरण में चलते हैं भैया। दूसरी क्या बात होती है? प्रामाणिकता, यानी कि वेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी तथ्य का, किसी भी नियम को एक प्रकार से वेरीफाई करने के लिए इसके पास सत्यता का मापदंड होना चाहिए। जैसे कि यदि किसी विषय की विषय सामग्री यानी कि सब्जेक्ट मैटर की जब भी और जितने बार भी जांच की जाए, जितने भी बार इसकी जांच की जाए, साइकोलॉजी की या किसी भी विषय की जितने बार जांच की जाए, एक ही प्रकार का परिणाम प्राप्त हो। यानी आज हम चेक करें इसकी चीज को तो आज वही डाटा निकले, कल चेक करें तो फिर वही परिणाम निकले, 20 दिन बाद या 1 साल बाद चेक करें तो भी वही परिणाम निकले। ऐसे विषय को हम विज्ञान कह सकते हैं। जैसे आज हम नहीं, बहुत दिनों से पहले, आज के 1000 साल पहले 1 और 1 2 मतलब कि 1 और 1 को मिलाने पर 2 बनता था। आज भी 1 और 1 प्लस में 2 आपका होता है। 10 आप जोड़ेंगे, 2 3 6 7 400 साल पहले 2 2 2 4 आज भी होता है, कल भी 2 2 4 ही होगा, 10 साल बाद भी 2 2 4 ही होगा, 2 2 5 नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये मत कहिएगा देना कि 2 2 4 गुरुजी गलती से, 2 2 5 गलती से हो सकता है, तो मजाकिया बात हो गई बेटा। ठीक है, तो यानी कि जितने बार भी जांच की जाए उस सब्जेक्ट मैटर की, जितने भी चीजें हैं, जितने प्रैक्टिकल, जितने भी आपके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की आज जांच करें। जो डाटा आज निकल रहा है, जो परिणाम आज निकल रहा है, वही 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद, 10 दिन बाद निकले। कहने का मतलब ये है, मनोविज्ञान इस आधार पर विषय सामग्री प्रमाणित करता है। मनोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों और वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा किया जा रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान की विषय सामग्री में प्रामाणिकता का गुण है। आज मनोविज्ञान में जैसे कुत्ते का प्रयोग किया गया, स्किनर ने किया, बिल्ली पर प्रयोग किया, उसी आधार पर तो आपके तमाम सारे सिद्धांत बनाए गए। अधिगम के सिद्धांत आखिरकार कैसे बनाए गए? तमाम जानवरों पर रिसर्च किया गया, ठीक है, चूहों पर रिसर्च किया गया, बंदरों पर किया गया, बिल्लियों पर किया गया, कुत्तों पर किया गया, ठीक है, तमाम लोगों ने किया। स्किनर, थॉर्नडाइक, ऐसे तमाम विद्वानों ने किया। आगे देखते हैं। तीसरा होता है भैया कोई भी विषय को प्रामाणिकता देने के लिए वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एक होता है आपका लिखित क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है, यानी 4 ठो ऑप्शन आता है आपका टिक मारने के लिए। एक ऑप्शन एकदम से सही होता है, उसी पर टिक लगा दो, आपको पूरा नंबर मिल गया। यानी कि उसमें क्या होता है, ऐसे चीजें यानी जो या तो सही है या तो गलत है, साफ सुथरी बात, कोई लाग लपेट नहीं। लेकिन लिखने वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, लाग लपेट की बात होती है कि नहीं होती है? बोलो गुरुजी होती है। हाँ, लाग लपेट की जब बात होती है बेटा, तो वो चीजें वैज्ञानिक नहीं होती हैं। सब्जेक्टिविटी जिसमें होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, वो वैज्ञानिक होता है। यानी जिसमें या तो हाँ या तो ना, ठीक है, या सही या गलत, ठीक है। तो जब किसी घटना या तथ्य का निरीक्षण करके उसके वास्तविक रूप में किया जाता है और उस पर जो निरीक्षण करता है
विद्वान जो है, जो निरीक्षण कर रहा है, उसकी मनोवृत्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम ऐसे निरीक्षणों को वस्तुनिष्ठ निरीक्षण कहते हैं। जैसे कोई आपकी कॉपी चेक कर रहा होता तो भाई जब लिखित वाले क्वेश्चन होते तो उसमें नंबर ज्यादा घटा बढ़ा कर कभी 7 नंबर दे देगा। 10 नंबर से का क्वेश्चन लिखने वाला जो होता है उसमें आपको 7 नंबर या 8 नंबर से ऊपर कभी नहीं मिलता है बीए में, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर 100 नंबर का क्वेश्चन से 100 के 100 आप सही मार्क आए तो 100 का 100 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में वस्तुनिष्ठ निरीक्षण, इसमें क्यों जो निरीक्षण कर रहा है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जो कॉपी की चेक कर रहा है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो आपका ये होता है बस उसमें सही गलत बस टिक देख लेता है वो वस्तुनिष्ठ निरीक्षण कहते हैं। प्रामाणिकता के लिए वस्तुनिष्ठता का गुण आवश्यक है। मनोविज्ञान की समस्याओं तथा घटनाओं का अध्ययन उनके सत्य रूप में ही करने का प्रयास किया जाता है तथा अध्ययनकर्ता के प्रभाव का नियंत्रण जो होता है, अध्ययनकर्ता के परिणाम पर नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार मनोविज्ञान में परिणामों के में वस्तुनिष्ठता का जो है गुण विद्यमान रहता है। इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रामाणिक है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप चीजों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ऐसे ही आप लोग समझते रहें। इसके अलावा चौथा पॉइंट है जो धरातल ऐसा है जो कि आपको वैज्ञानिक कहता है, विज्ञान को, मनोविज्ञान को, भविष्यवाणी की योग्यता, यानी कि पावर और प्रेडिकेशन। वैज्ञानिक विषय में भविष्यवाणी की योग्यता पाई जाती है, यानी कि आज से 10 साल बाद क्या होगा ये बात बता दी जाए तो वो भविष्यवाणी कही जाती है। भविष्यवाणी का अर्थ है कि यदि आज किसी व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो इस अध्ययन के आधार पर यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि भविष्य में यह व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी तभी की जा सकती है जब अध्ययन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो, ठीक है। मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किए जाते हैं, अतः यह विषय वैज्ञानिक कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। वैज्ञानिकता, भविष्यवाणी करने की योग्यता भी इसमें है। इसके साथ ही साथ सार्वभौमिकता, यानी कि यूनिवर्सलिटी। जैसे कि यूनिवर्सलिटी क्या होती है, जैसे सूर्य पूरब से उदय होता है तो पूरब से ही निकलेगा, पश्चिम और उत्तर दक्षिण से नहीं निकलेगा, ये उसकी यूनिवर्सलिटी है, सार्वभौमिकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, यानी कि ये एकदम यथार्थ सत्य है। तो ये चीजें किसी भी विषय के सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन और अध्ययन यदि वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा किया जाता है तो वह सिद्धांत तथा नियम प्रामाणिक, वस्तुनिष्ठ और भविष्यवाणी की योग्यता रखते हैं। तो निश्चय ही वह सिद्धांत और नियम सार्वभौमिक होंगे, हमेशा सत्य प्रतीत होंगे, ठीक है। हमेशा की स्थिति में ठीक ठाक लगेंगे, वो जैसे आज था कैसे कल भी होगा। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक की समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा किया जाता है। उसकी विशेष सामग्री में वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता और भविष्यवाणी की योग्यता होती है। उपयुक्त योग्यता व विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें वैज्ञानिकता के तमाम प्रमाण हमारे समक्ष मिल जाते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने इन चीजों को समझा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आता रहता हूँ, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। एक चीज और, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, 4 सब्जेक्ट आपका हो गया, पीडीएफ आपका जो सब मिल गया, चैप्टर 3 चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 4 और सब हो गया आपका, ठीक है। ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बता दूं, ये आपका क्या नाम है, चैप्टर 2 भी आपका हो गया, चैप्टर आपका 1 भी हो गया। ये सभी क्लास वगैरह सब कुछ आपको मिल चुकी है। जिनको भी जुड़ना है हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। मात्र 100 रुपीज फीस में आपके लिए व्यवस्था पूरी कर दी गई है। सभी सब्जेक्ट के लिए व्यवस्था है। 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे क्या, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने आप यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नाम एसएमएस कर दीजिएगा, आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक स्केलर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के सभी पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे अधिकतर विश्वविद्यालयों के, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे और मॉडल पेपर मिलेंगे, लिखित टाइप के क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर मिलेंगे, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब कुछ आपको मिलेगा सभी विषयों के लिए। यानी कि ये केवल एक सब्जेक्ट का नहीं है, बल्कि आपका जैसे कि आप सब्जेक्ट है, आपका जैसे मेजर सब्जेक्ट है, 3 मेजर सब्जेक्ट आपके लिए है, ठीक है। जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री आपका 3 मेजर है। ऐसे ही एक माइनर आपका मानते हैं, हिंदी आपका माइनर हो गया, या आपका को करिकुलर एक सब्जेक्ट है। तो 4-5 सब्जेक्ट जो आपके होते हैं उन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी, सारे सब जो भी आपके पास होंगे। केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। सभी विश्वविद्यालयों के लिए सभी सब्जेक्ट यानी पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी केवल ₹100 फीस में आपके लिए करवा दी जाएगी, ठीक है? धन्यवाद। तो 4 चैप्टर आपके हो गए यानी इकाई संख्या 1 आपकी समाप्त हो गई। इकाई संख्या 2 में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, ठीक है? इकाई संख्या 1 आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके अलावा हम इकाई 2 पर चर्चा करेंगे, फिर इकाई 3 इस तरीके से या फिर आपका रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास मॉडल पेपर के माध्यम से सारे चैप्टर को 1-2 वीडियो के माध्यम से समाप्त कर दिया जाएगा, जिसमें आपको 2-2 घंटे की क्लास होगी। सब कुछ आपका उसमें क्लियर हो जाएगा।